साथियों नमस्कार। हेलो डीडी के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डीडी अपने आप में आज भी ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि हम साथियों नमस्कार। हेलो डीडी के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो डीडी अपने आप में आज भी ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबके नस नस में बसा हुआ है। हम खेल विशेष की बात कर रहे हैं और खेल ऐसा जो हमारे देश में धर्म के तौर पर जाना जाता है। इशारा समझ गए होंगे आप। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की भी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में एक बड़ी क्रिकेट लीग आयोजित होने जा रही है, बिल्कुल आईपीएल की तर्ज पर। और इस लीग के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ खासतौर से इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास व्यक्ति मौजूद हैं। जी हैं, आप हैं अभिषेक मोहन गुप्ता जी, पूर्व क्रिकेटर, एक निजी विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर, और इस क्रिकेट लीग में भोपाल लेपर्ड्स जो 5 टीमें इस लीग में खेलेंगी उसमें से एक के ऑनर हैं। अभिषेक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभिषेक जी के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक बात शेयर कर लेता हूँ। ये आपका अपना मंच है, आप सभी जानते हैं। हेलो डीडी एक ऐसा मंच जिस पर आप अपनी बात कह सकते हैं। आपकी जिज्ञासाएं प्रश्न के तौर पर हमारे पास आती हैं, हमारे विशेषज्ञ उस पर जवाब दिया करते हैं, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान किया करते हैं। नंबर आपको मालूम है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, चूँकि भोपाल से प्रसारण है तो भोपाल का STD कोड लगाना होगा। ये लैंडलाइन नंबर है 0755, उसके बाद 2660049। ये नंबर है। एक टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। तो इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिएगा। क्रिकेट पर, मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग पर बात कर सकते हैं। छोटी सी बात अभिषेक जी के बारे में बता दूं, आप क्रिकेटर हैं। 1996 में इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया है अंडर 15 में, यानी छोटी आयु में आपने बड़ा काम किया है। इसके अलावा आप एक निजी विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर हैं, जिसका भी जिक्र हम करेंगे। खेल को समर्पित है ये शख्सियत, लेकिन बात मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग की है। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग क्या है ये? एकदम सभी को अचंभित किया है। कैसे देखते हैं इस लीग को? मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग एक बहुत ही अच्छा अवसर है सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है मध्य प्रदेश हमेशा से ही काफ़ी पीछे रहा है अपने खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन को दिखाने के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए माध्यम से हम सभी को मिला है, ताकि जो हमारे छोटे गांव में, शहरों में, बड़े शहरों में भी जो खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा जी। और मैं समझता हूँ कि जब ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे तो बड़ी आईपीएल टीमें भी इनके पर नज़र रखेंगी इस टूर्नामेंट के थ्रू। और हो सकता है आगे हम देखें कि आज हमारे मध्य प्रदेश से 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं, कल को 10-15 खिलाड़ी हों पूरे आईपीएल लीग में, और आगे चल के भारत के लिए भी खेलें। बड़ी संभावना है और निश्चित तौर पर ये अब देखने को मिल रहा है। पिछला कुछ समय मध्य प्रदेश क्रिकेट के लिए बड़ा रहा है। हम बिफोर लास्ट ईयर रणजी चैंपियन बने। हमारे 5 से 7 खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं, जिसका जिक्र किया। रजत पाटीदार तो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसने क्रिकेट को नया रंग रूप दिया है। मध्य प्रदेश अब इससे अछूता नहीं है। बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग अपने आप में किस तरह की है? मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के जो CEO हैं रवि पाटनकर, हम उनसे कार्यक्रम के दौरान ज़रूर बात करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। अगर उनसे हमारी फ़ोन पर बातचीत होती है तो वे हमें बताएंगे ये लीग कैसे लॉन्च हो रही है, क्या इसके पीछे टारगेट है, ये हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। लेकिन अभिषेक जी जो हमारे साथ हैं, क्रिकेट की दुनिया के नए स्वरूप को उन्होंने देखा है और बीता क्रिकेट।
आप 90 के दशक में आपने क्रिकेट खेला है, छोटी आयु में ही सही, लेकिन छोटी आयु में बड़ी चीज़ें सीखने को मिला करती हैं। तब का क्रिकेट, आज का क्रिकेट, कितना अंतर आप पाते हैं? आईपीएल से डायरेक्ट इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन हुआ करता है, ये अंतर और ये खूबी क्या है? अब जब हम खेलते थे 95, 96, मैंने 2003 तक क्रिकेट खेला है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला है मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए। उस समय एक माहौल अलग था, इतना ब्रॉडकास्टर्स नहीं हुआ करते थे, इतने स्पॉन्सर्स नहीं हुआ करते थे, बेसिकली गेम में इतना पैसा नहीं आया था। तो एक अपनी अलग स्ट्रगल्स थी, एक अपना माहौल था। और मेरे ख्याल से उस समय क्रिकेट भी बहुत ही कम सिटीज़ डोमिनेट करती थी जब सिलेक्शन की बारी आती है या किसी भी चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी आती है। बट आई थिंक आईपीएल के आने के बाद से, स्पेशली जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उसके बाद से जब वो पैसा आना शुरू हुआ सिस्टम में, और बीसीसीआई हो, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन हो, उन लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दी, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में पैसा खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा किया, और इन सब फैसिलिटीज़ को जब एक साथ इकट्ठे हुए तो एक क्रिकेट का नया स्वरूप बन के आया मध्य प्रदेश में। और मुझे लगता है आज ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आज एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी को एक अपॉर्चुनिटी अपना परफॉर्मेंस दिखाने की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। वो हो सकता है अलग अलग जगह पे हो। आज रणजी ट्रॉफी मैचेस टेलीकास्ट होते हैं, T20 नेशनल लीग्स टेलीकास्ट होती है, इंडिया ए, इंडिया बी बन गया है, वो टेलीकास्ट हो, तो एक पब्लिक को भी समझ आता है कि कौन से प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है, जर्नलिस्ट बड़ा कवरेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक पूरा एक एटमॉस्फेयर सा बन गया है जिसमें खिलाड़ियों का हमेशा ही अच्छा हो रहा है, और वो भी चाह रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा करियर जैसा देखा जा रहा है। जब हम खेलते थे तो क्रिकेट एक हॉबी जैसा देखा जाता था कि भाई 100 करोड़ लोग हैं, 2, 4, 10 लोग निकलेंगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। बट आज एक हर लेवल पे एक अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है, एक अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और आज के परिवार भी सोचते हैं अच्छा क्रिकेटर बन जाओगे तो एक अच्छा करियर जैसा बन जाएगा, फुल फ्लेजेड। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा चेंज आया है, और इस कारण बहुत लोग उस तरफ रुझान कर रहे हैं स्पोर्ट्स में करियर बनाने की। और अच्छी बात यह है कि ये प्राइवेट लीग जब से आ गई हैं, चाहे वो क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, या किसी भी स्पोर्ट की हो, तो एक खिलाड़ी का करियर का जो पीरियड है वो बढ़ गया है। पहले खिलाड़ी खेलता 30-32 साल खेल के फिर सोचता अब मैं क्या करूं, कि पढ़ाई छूट जाती है, काम से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन अब स्पोर्ट्स में ही इतना आगे उनको करियर में अपॉइंटमेंट मिल जाती है कि वो एक पूरा करियर पाथ बन गया है। तो आई थिंक इन सब कारणों से पूरा एक क्रिकेट या स्पोर्ट्स का इन जनरल एक अच्छा माहौल हमारे देश में बन गया है, और आई थिंक बहुत अच्छी बात है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो माहौल बना है, मतलब स्पोर्ट्स सब करियर के लिए जाना जाता है, इसमें एक बड़ी भूमिका क्रिकेट ने अदा की है। बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट को आगे बढ़ाने में एमपीसीए बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, और हमारी कोशिशें लगता है कामयाब हुई हैं। हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से संकेत मिला है कि रवि पाटनकर हमारे साथ लाइन पर हैं, CEO मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग। रवि जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हेलो डीडी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रशांत जी। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप ग्वालियर में मौजूद हैं, हम भोपाल से आपसे चर्चा कर रहे हैं। दरअसल स्टूडियो में बात चल रही है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग को लेकर। भोपाल लेपर्ड्स के जो ऑनर हैं अभिषेक मोहन गुप्ता, वो हमारे साथ हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जवाब आप देंगे, आपकी जवाबदारी बनती है। कैसे इसका सपना बुना गया, क्या किस तरीके से लॉन्च हुआ ये, और अब क्या टारगेट है आपका, क्या देखते हैं आप? हमारे दर्शकों को कैसे बताएंगे मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग एक्चुअल में है क्या? थैंक यू वेरी मच प्रशांत जी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। देखिए, ये हम लोग कोशिश कर रहे थे बहुत दिनों से, इसके कॉन्सेप्ट था हम लोगों के दिमाग में कि एक सारे स्टेट एसोसिएशंस को बीसीसीआई एक इस तरह से चाहता है कि हर एसोसिएशन एक लीग करे। तो एक 2-3 साल से हम लोग का प्रोग्राम बन रहा था, और फॉर्चुनेटली इस साल ऐसा हुआ है कि सारी चीजें धरती पर उतर के आई हैं, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं, जैसे आपके साथ अभिषेक जी भी हैं, जी। ऐसे ही और लोग भी हमारे साथ में हैं जिन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है, हम लोग को हेल्प किया है ताकि हम इसका पूरा प्रारूप तैयार कर सके और इसको धरती पर ला सकें। जी। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका ये रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो यंगस्टर्स हैं, जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, क्योंकि खेलते 11 प्लेयर्स ही हैं हमेशा, लेकिन बाकी प्लेयर्स को भी एक चांस मिल सके, एक मौका मिल सकेगा खुद को नेशनल प्लेटफॉर्म पे साबित करने के लिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के जरिए, क्योंकि बेसिकली ये टूर्नामेंट T20 बेसिस का टूर्नामेंट है और ये लाइव होगा वो टूर्नामेंट,
जियो सिनेमा एंड वायाकॉम। जी 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 तो इसलिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है सारे यंगस्टर्स के लिए, टैलेंटेड के लिए। अभी जैसा आपको भी शायद मालूम होगा कि एक प्लेयर हैं समीर रिजवी जो भी खेल रहे हैं, तो उनको जी। कोई नहीं जानता था, लेकिन यूपी क्रिकेट एसोसिएशन ने ऐसी ही यूपी की लीग की थी अभी तकरीबन लास्ट ईयर। जी 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 और उसमें जैसे बाकी सारी आईपीएल की टीम्स हैं जो अपने टैलेंट स्काउट्स को भेजती हैं, उनके टैलेंट उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आते हैं, सारे मैचेस देखते हैं और देन दे पिकअप, उन्हीं में से एक पिकअप करते हैं अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को और अपनी जगह इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी टीम के अंदर। देखिए बेसिकली एक कोशिश है हम लोगों की कि हम एक इसको ऐसा प्रारूप कर सके जिससे यहाँ की यंगस्टर्स को एक नेशनल लेवल के ऊपर खुद को फोरकास्ट कर सकें वो लोग। वाकई ये सोच, और अगर ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट का जो स्तर है अब कहीं ऊपर होगा, अब कहीं ज़्यादा नाम आएंगे। टारगेट क्या रखा है? मुझे जहाँ तक जानकारी है अंडर 19 के खिलाड़ी नहीं रहेंगे, सीनियर क्रिकेटर्स रहेंगे। कैसे टीमों को, आप चूँकि 5 टीमें आपने बनाई हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, कहाँ से आप लेंगे प्लेयर्स को, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? अब बेसिकली अंडर 19 के प्लेयर्स को हम लोग इसलिए नहीं लगते हैं इसमें क्योंकि बेसिकली देखिए है फटाफट क्रिकेट है, T20 क्रिकेट है, व्हाइट बॉल क्रिकेट है। जी होता क्या है इस क्रिकेट में, आप बेसिकली ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट से ज्यादा आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट ज्यादा रहता है। जी जी तो इसमें टेक्निक्स कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, इसलिए अपन कोशिश ये करते हैं कि कम से कम जो बेस है, बच्चों का जो बेस है जी वो एक प्रॉपर टेक्निक से रहे, इसलिए उनको अंडर 19 के प्लेयर्स को हम लोग टच नहीं करना है। जी जी इवेंचुअली वो लोग आएंगे, लेकिन जो भी अंडर 19 के ऊपर के प्लेयर्स हैं जी मध्य प्रदेश के अंदर, जी उन सारों को हम लोगों ने इनवाइट किया है और सब लोगों ने हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। मतलब मैं आपको बताऊं कि रफली बहुत एंट्रीज आई थी और जी, उसमें जी। शॉर्टलिस्ट तकरीबन 190 के आसपास प्लेयर्स हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट की जो ड्राफ्ट में जाएंगे, जी जी जो जिनको ये सारी फ्रेंचाइज को एक चांस मिलेगा प्लेयर्स पिकअप करने के लिए। जी और एमपीसीए जैसा आपको मालूम है कि अभी 2 साल पहले ही रणजी ट्रॉफी चैंपियंस भी हम लोग हुए थे, तो जी। एमपी का क्रिकेट वैसे ही बहुत भविष्य अच्छा चल रहा है, वी आर डूइंग वेल। तो हम लोग चाहते हैं उसी के तारम तौर में कि ये भी आगे भी इसमें से भी और बच्चों को मिल सके। आपका कीमती समय हमें मिल रहा है, हम थोड़े से लालची हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन हम आपके समय का दोहन करते हुए ले लेते हैं। नहीं, हमारे please, यहाँ my जब pleasure। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में मध्य प्रदेश का जब घरेलू क्रिकेट हुआ करता है, हम 10 संभाग की टीमें लिया करते हैं, यहाँ 5 टीमें बनाई गई हैं। इसके पीछे कुछ खास वजह? देखिए बेसिकली हम लोग जो प्लेयर्स टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि अंडर 19 के ऊपर के प्लेयर्स हम लोग टारगेट कर रहे हैं। जी, मतलब जी, वो सारे प्लेयर्स खेलेंगे जो अंडर 23 कैटेगरी खेलते हैं, जो जी। 19 से ओवर हुए हैं या जो सीनियर कैटेगरी खेलते हैं। जी तो सीनियर कैटेगरी से हम लोग 5 हमने इनिशियली लिया क्योंकि चूंकि ये फर्स्ट ईयर है, जी तो हम चाहते हैं कि एक इस छोटे पैटर्न मतलब 5 टीमों के साथ हम लोग खुद को पहले लॉन्च करें, हम देखें, क्योंकि 5 प्लेयर्स भी आप समझ लीजिए कि रफली अबाउट 16-17 प्लेयर्स एक टीम में रहेंगे, तो इट मेक्स ये पूल बन जाता है तकरीबन 100 प्लेयर्स का। जी 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 तो 100 प्लेयर्स को एक खुद को शोकॉस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है सारे यंगस्टर्स के लिए। क्योंकि अगर आप एमपीसीए के या बोर्ड बीसीसीआई के मैचेस देखें तो उसमें 22 की एक टीम बनती है और रणजी ट्रॉफी की एक टीम बनती है। जी जी तो सारे प्लेयर्स कवर इसमें होंगे तो इसमें डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रवि जी। उम्मीद करते हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आपकी बातचीत में जो विश्वास झलक रहा है वो हमारे क्रिकेटर्स को बड़ी उम्मीदें बंधा रहा है। आपको, आपकी लीग को ढेरों शुभकामनाएं। इसी लीग पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपका समय कीमती है। अभिषेक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हम अभिषेक जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी जी एक बात और कहना चाहूंगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हमको अभिषेक जी ने सपोर्ट किया है या बाकी 4 फ्रेंचाइज सपोर्ट किया है, आप सब लोग हम लोगों को यू आर ऑल विशिंग बेस्ट फॉर अस। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सारी आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की बेस्ट विशेस से हम लोग कोशिश करें कि हम लोग जिस कामयाब के लिए चालू हुए थे, जिस पर्पस को लेकर हम लोग चालू हुए थे, तो उसमें हम लोग कामयाब हो सके। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां इस लीग के लिए और ढेरों शुभकामनाएं। ये लीग सक्सेसफुल रहेगी, मध्य प्रदेश के क्रिकेट के स्कोर को बहुत ऊपर लेकर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई आपका। आप थे रवि पाटनकर। जैसा कि आप सभी ने सुना किस तरीके से मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग आयोजित हो रही है, जून के महीने में प्रस्तावित है। उम्मीद करते हैं 15 जून से जो इसका प्रस्ताव है, जो टाइमिंग है, वही रहेगी। जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के क्रिकेटर्स जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको जगह मिलेगी। दरअसल होता यही है, रवि भाई ने भी इसका जिक्र किया कि कई बार 11 तो रहते हैं सिर्फ प्लेइंग 11 में, बाकियों को चांस नहीं मिलता। लेकिन इस तरह की T20 लीग अगर सामने आती है
एक बड़ा ग्रुप बनता है हाँ, बिल्कुल। और वो बड़े खिलाड़ियों के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करता है। अब आपसे जानते हैं कि ये जो सिलेक्शन हुआ है, चूँकि भोपाल लेपर्ड्स का सिलेक्शन होने जा रहा है जिसके ऑनर आप हैं जी, किस तरीके से क्राइटेरिया क्या है इसका? इसमें अभी क्योंकि पहला साल है। एक मिनट आपको रोक लें, हाँ। हमारे एक दर्शक हैं, बिल्कुल। वो लाइन पर हैं। बिल्कुल। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि गांव के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में जाने के लिए उनके पास कौन से टैलेंट होने चाहिए, किससे उनको संपर्क करना चाहिए अपने प्रदेश अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए? नंदस्वरूप जी, हमेशा की तरह आपका प्रश्न बड़ा जिज्ञासा भरा रहा करता है। अभिषेक जी ने हमारी आपकी बात सुनी होगी। ग्रामीण क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? बेसिकली उनकी जिज्ञासा ये थी। तो जितने भी मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग में ये टीम्स हैं, जिन लोगों ने एक स्काउटिंग कैंप हम शुरू कर रहे हैं जी, जो अगले 5 से 7 दिन में शुरू हो जाएगा। इस स्काउटिंग कैंप में हम अलग अलग ज़िलों में जाएंगे और जो प्लेयर खेलना चाहते हैं उनको स्काउट करेंगे जो उनके टैलेंट के बेस पे, और फिर उनको एक सपोर्ट टीम स्ट्रक्चर में रखेंगे। जी, क्योंकि इस साल ऑलरेडी प्लेयर ड्राफ्ट बंद हो चुका है, तो इस साल तो वो नहीं जुड़ पाएंगे, जी, लेकिन अगले साल के लिए हम हमारी अकेडमीज़ हैं या और ट्रेनिंग फैसिलिटी हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एबिलिटी को और निखारेंगे जी, और फिर उनको कोशिश करेंगे कि भोपाल डिवीज़न टीम से खिलाएं जी, और आगे जाके वो प्लेयर ड्राफ्ट में जुड़ सकें। और वही एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो एक बार कदम से कदम आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे खेल पाएंगे और अपने देश का गौरव बढ़ा पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है नंदस्वरूप जी। कोशिशों को आगे बढ़ाना है, अपने घर से बाहर निकलना है, अपने गांव से बाहर निकलना है, शहर को पाना है, कोचेस को पाना है। एक कॉलर लाइन पर हैं, शायद नंदस्वरूप जी से की ही तरह उनकी कोई जिज्ञासा। विपिन सागर हैं। विपिन भाई, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताएं क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार अभिषेक जी को भी नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी जी, और आज आपसे बात हो रही, अच्छा लग रहा है। आपके समाचार तो सुनते रहते थे। जी जी, जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो 5 टीम है, तो मैं चाहूंगा कि इनके नाम भी बताएं। और दूसरा सवाल सर ये था कि जो इसमें सिलेक्शन होगा, क्या आईपीएल की तरह ऑक्शन होगा या फिर जो ओनर है वो ऐसे ही खिलाड़ियों को खरीदेंगे? और क्या अलग अलग प्रदेशों से भी होंगे या फिर सिर्फ मध्य प्रदेश के ही खिलाड़ी इसमें रहेंगे? बड़ा आपने ऐसा प्रश्न कर लिया है। इस प्रश्न में ये कहते हैं ना कि आपने गागर में सागर वाली स्थिति कर ली है। किस तरीके जवाब देंगे? 5 टीमों के नाम तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा ये आप बताएंगे। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एक MPCA ने एक रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया था कुछ दिन पहले। जो भी प्लेयर उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं वो रजिस्टर कर सकते थे, वो बंद हो गया है 5 तारीख को। जैसे हमारे रवि जी से बात हो रही थी, कुछ 200 प्लेयरों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जी, जो प्लेयर ड्राफ्ट में जाएंगे। प्लेयर ड्राफ्ट 20 मई को है, इंदौर में आयोजित हुआ है। जी, क्योंकि पहला साल है तो इसमें IPL जैसे बिडिंग प्रोसेस नहीं होगी, राउंड रॉबिन सिस्टम से प्लेयर्स एलोकेट किए जाएंगे अलग अलग टीम्स को। तो इस तरीके से सिलेक्शन बनेगा। जहाँ तक प्लेयरों की बात है, जो भी प्लेयर MPCA में रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग है और हमारा फोकस यही है कि मध्य प्रदेश के टैलेंट को आगे निकालें, उनको अपॉर्चुनिटी दें। तो जो भी प्लेयर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है वही प्लेयर इसमें भाग ले पाएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं जिस तरीके से विपिन सागर जी ने बात कही। एक तो ये कि आपने 5 टीमें डिसाइड की हैं, 5 अलग अलग क्षेत्र हैं, या 5 टीमों के लिए पूरे प्रदेश से कुछ खिलाड़ी डिसाइड किए जाएंगे जैसे आपके क्षेत्र नहीं, में? इसमें खिलाड़ी किसी भी जगह हो सकते हैं मध्य प्रदेश के। ये 5 टीम हैं जो अलग अलग लोकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे भोपाल हो गया हमारा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा। जी जी, इसमें ये नहीं है कि रीवा की टीम है या भोपाल की टीम है तो भोपाल के प्लेयर ही खेल सकते हैं। जो भी बेस्ट फिट 200 प्लेयर में जो लिस्ट है उसमें आपकी जो बेस्ट 16 प्लेयर आप चुन सकते हैं, वो 16 प्लेयर आपकी टीम में होंगे। जी, तो आपकी टीम के क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे आप चाहते हैं करना, अटैकिंग बैट्समैन ज़्यादा रखना चाहते हैं, फास्ट बॉलर ज़्यादा रखना चाहते हैं, स्पिनर ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो जो हमारा बैक एंड टीम है, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, वो इस चीज़ पे ध्यान देगा। जैसे मैंने आपको बोला, स्काउटिंग के लिए ऑलरेडी हमारा स्टाफ ट्रैवल कर रहा है इधर उधर और देख रहा है जो रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, उनका कौन से टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस रहा है, स्टैटिस्टिक्स चल रही है। तो इन सब के बेसिस पे जो बेस्ट 16 खिलाड़ी हमारे
स्ट्रैटेजी और हमारे कॉम्बिनेशन को सूट करेंगे, वो 200 में से वो 16 खिलाड़ी को चुना जाएगा। इसमें आपको जो फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनको कितनी लिबर्टी रहती है कि आप कहाँ से प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं? मेरा मानना है बिडिंग होनी नहीं है हाँ इसमें। जी, मेरा मानना है दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो कि बिडिंग यूनियन राउंड रॉबिन है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जी, जी। दूसरा मेरा मानना है जो प्रोफेशनल्स हैं उनको उनका प्रोफेशनल को काम करना चाहिए। ठीक है, हमने क्रिकेट खेला है बट वो एक अलग ज़माना था, एक अलग दौर था, और जो आज करंट हमारा स्टाफ है वो आज के ज़माने के, उनको आज के प्लेयर्स पता हैं। तो मेरा हमेशा से सजेशन ये रहा है कि हम क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए एक स्टेप ले सकते हैं, लेकिन एक बार प्रोफेशनल्स के हाथ में टीम दे दें तो फिर उनको ही आगे उसको बढ़ाना चाहिए। क्या बेहतर है उनके लिए, क्या बेहतर है टीम के लिए, क्या बेहतर है प्लेयर्स के लिए, वो उन पे हमें छोड़ देना चाहिए, और जो भी वो सपोर्ट चाहे वो हमें उनको देना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस प्लेयर की अच्छी निकल के आए। बहुत अच्छी बात आपने कही। दरअसल यही खिलाड़ियों को, यही टीम को चाहिए रहा करता है। ऑनर है, अपनी जवाबदारी निभाएं, एक संगठन, एक ग्रुप खड़ा करें, फिर उनको लिबर्टी दें। ये लिबर्टी किस तरीके से रहेगी? और एक प्रश्न जो विपिन जी ने पूछा था कि एक क्षेत्र में कैसी टीमें रहेंगी, आपको ध्यान होगा रांची के महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं चेन्नई के लिए, और चेन्नई के रवि अश्विन खेल रहे हैं इस समय राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो आप पूरे प्रदेश में किसी भी शहर का खिलाड़ी किसी दूसरी टीम से भी खेल सकता है, लेकिन 5 टीमों के नाम जैसा कि विपिन सागर ने कहा था, मैं बता देता हूँ अभिषेक जी, मेरे पास नोट हैं। भोपाल लेपर्ड्स जिसके मालिक आपके सामने बैठे हुए हैं, इसके अलावा ग्वालियर चीताज एक टीम है, ग्वालियर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी। जबलपुर लायंस एक और टीम है, इसके अलावा रीवा जैगुआर ये एक और बड़ी टीम है, और फाइनली मालवा अंचल से मालवा पैंथर्स। ये 5 टीमें हैं, और ये 5 टीमों का द्वंद्व जब देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे। आईपीएल में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी, बशर्ते वो इंडिया टीम की तरफ से या उनका कोई ऐसा टूर ना हो जिसमें वो खेल रहे हो। जैसे आपको बताओ, आवेश खान मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व में है तो उनका अभी जैसे हम कुछ बोल नहीं सकते कि कभी भी जा सकते हैं, कभी आ सकते हैं, तो वो ऑलरेडी हम सबको एज ए टीम ओनर्स को पता है। तो यही स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि किस तरीके से उसको बैलेंस करना है। अब देखिए ये दिक्कत भी है, ये खूबी भी है। मौके पर आवेश खान नहीं है, आवेश खान जिसकी टीम में होंगे वो खुश हैं, वो खुश नहीं होंगे क्योंकि आवेश उस टीम में शामिल है। यही स्थिति अब देखिए ना, चेन्नई के पास जो बॉलर्स थे वो अब बाहर हैं। खैर, हम हमारे दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दें, यह आपका मंच है। आप बातचीतों में इतना ना खो जाएं कि अपनी जिज्ञासा भी भूल जाएं। अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न रखिए। नंबर सीधा सीधा है, भोपाल का STD कोड लगाएं, लैंडलाइन नंबर डायल करें 0755 266 0049। टोल फ्री नंबर हमारा, वो भी आपके बड़े काम का नंबर है, 1800 233 0040। इन नंबर पर ध्यान ही नहीं दीजिएगा, कॉल कीजिएगा। अभिषेक जी का समय जितना कीमती है उतना उपयोगी भी है, हम दोहन करेंगे आज इनका। अभिषेक जी, बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चूँकि आपका जो क्षेत्र रहा है, क्रिकेट आपने 90s के दशक में खेला ही है जी। उसके बाद आपने, चूँकि शैक्षणिक जगत से आप जुड़े, लेकिन एक फुटबॉल लीग आपकी बड़ी पॉपुलर हुई जी, वो बढ़िया काम कर रही है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल। जी जी जी। तो जब मैं वापस आया और काफ़ी सालों तक काम किया तो मेरे को लगा कि क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ जी, तो कुछ ऐसा करें जैसे कि मध्य प्रदेश के अलग अलग खिलाड़ी को हम प्लेटफॉर्म दे सकें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। तो सबसे पहले सोचता है क्रिकेट। हमने सोचा क्रिकेट सभी लोग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बहुत अच्छा कर रही है, प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं अलग। तो हमने पिक किया फुटबॉल। हमने शुरुआत की फुटबॉल से, अपना भोपाल एक क्लब बनाया लेक सिटी FC के नाम से, और इंटर क्लब खेलना शुरू किया। भोपाल डिवीज़न खेला, भोपाल डिवीज़न विनर रहे। मध्य प्रदेश खेला, पहले साल मध्य प्रदेश विनर रहे, और उसके कारण हम I-League 3 में पहुंच गए। तो ऐसे करते करते ये एक 3 साल पुराना क्लब आज मध्य प्रदेश का एक लौता क्लब है जो I-League 3 खेल रहा है। और हमें बहुत गर्व है कि 3 साल की छोटी, 3 साल चल ही रहा है, 2 साल की छोटी जर्नी में हमने इतना अचीवमेंट किया है। लेकिन हमने लगा कि अब इस गेम को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमने कोचेस ट्रेनिंग पे फोकस किया, AIFF से टाई अप किया, FIFA से टाई अप किया कि कोच ट्रेनिंग, रेफरी ट्रेनिंग पे आप फोकस करिए। मध्य प्रदेश की ज़रूरत है, कोचेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोच वो सीखेंगे नहीं तो बच्चों को दे नहीं पाएंगे। तो आज हम कम से कम कुछ नहीं तो आज 100 से 125 कोचेस को ट्रेन कर चुके हैं।
तो एक इकोसिस्टम डेवलपमेंट की बात है। जी जी अगर आप इकोसिस्टम डेवलपमेंट करेंगे तो गेम अपने आप ही बढ़ेगा। जी जी सिर्फ अपना ही डेवलपमेंट करके मुझे लगता नहीं कि एक कम्युनिटी एक गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी तो जितना ज़्यादा कोचेस बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे लाइसेंसिंग करेंगे, क्योंकि आज का ज़माना लाइसेंसिंग का है, बिल्कुल लाइसेंसिंग करेंगे तो वो सिखाने में उतने सक्षम होंगे। तो आज हमारे फुटबॉल टीम में सीनियर टीम है, अंडर 17 टीम है, 15 है, 13 है, तो ऐसे कई ग्रास रूट लेवल से एक आगे बढ़ा रहे हैं। टीम में बहुत सारे आज हमारे पास 16 फुटबॉल कोचेज़ हैं जो हमारे सिस्टम में है। जी जी और भोपाल, इंदौर दोनों जगह ये छोटी बच चलते हैं, लेकिन टीम का होम ग्राउंड भोपाल ही का है। जी जी तो ये हमारा एक एक हमारा प्रयास था जो हम चाहते हैं आई लीग 3 से आई लीग 2 में जाएं, फिर आई लीग में जाएं। जी जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहले बोला, बढ़ना पड़ता है। आपका ये दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। आप हाँ, मेरा स्पोर्ट्स तो हमेशा एक पैशन रहा है और हमें लगा कि ये अच्छा मौका है, क्यों नहीं करें। हमने कुछ सालों पहले एक स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की थी, HMG स्पोर्ट्स सेंटर भोपाल में, इंदौर में। उसमें हम ऐसी 10 एकेडमी चलाते हैं। तो शूटिंग एक हमारी बहुत बड़ा गेम है हमारे लिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे हर एक स्पोर्ट को हम पिक करेंगे और जितना हमारे हो सकेगा, जितना प्लेटफॉर्म दे सकेंगे प्लेयर को, हमारा आइडिया है कि उतने ही उस प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दें और उनको आगे बढ़ने का, चमकने का एक अवसर दें। अवसर देना, ट्रेनिंग देना हमारे हाथ में है, परफॉर्मेंस करना और उसके आगे निकलना वो एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के हाथ में है। दरअसल आपसे दर्शकों, जब हमारे जहन में ये चीज़ आई कि MP क्रिकेट लीग पर बात करनी है, अभिषेक जी एक टीम के ऑनर हैं, तो हमारे दिमाग में उनका ड्रीम प्रोजेक्ट फुटबॉल लीग ज़रूर ध्यान में आया। ये प्रश्न उसी संदर्भ में था। लेकिन क्रिकेट लीग पर वापस लौटते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, कोचेस की बात हुई। अगर भोपाल लेपर्ड्स काम कर रही है तो किस तरीके से आपने कोचेस, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, खिलाड़ियों को क्या क्या दिमाग में लेकर आपको आगे बढ़ाना है, क्या सुविधाएं और किस तरीके की तैयारी करेंगे? हमारा उद्देश्य ये है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करें। जी जो हमने कोचिंग स्टाफ रखा है सब भी फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं। जी जी उन लोगों ने खुद क्रिकेट खेला है, सीनियर लाइसेंसिंग होल्डिंग है, जी BCI से अप्रूव्ड लाइसेंसिंग है। फिजियो और वीडियो एनालिसिस पे हमने खास ध्यान रखा है, बिकॉज वो एक कंपोनेंट ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक खिलाड़ी को मेंटेन करने के लिए। हमारे पास खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद के क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, ऑलरेडी हैं, जैसे मैंने HMG में बताया आपको। जी तो हम अपने होम ग्राउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए। वहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ हैं जो भी एक अच्छे ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए चाहिए होती हैं। सो हम 1 जून से, जैसे ही हमारे 20 तारीख को प्लेयर ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, जी जी हमारी टीम आ जाएगी हमारे हाथ में। जी IPL के बाद से बेसिकली एक हम कैंप स्टार्ट करेंगे जी जिसमें हमारे सारे प्लेयर्स भोपाल में रहेंगे, वो साथ ट्रेनिंग करेंगे। और ये सोचते हुए 15 जून को हमें वहाँ पहुँचना है, जी तो हम 10-12 जून तक वहाँ से यहाँ भोपाल से निकलेंगे और 15 जून को वहाँ पहुँच जाएंगे, ताकि 2-3 दिन हम ग्वालियर में भी ट्रेन कर सकें। जी इसके अलावा सपोर्ट के लिए जैसे मैंने आपको बोला, हमारी खुद की क्रिकेट अकेडमी है जी भोपाल लेपर्ड्स की। उसमें हम यंग प्लेयर्स को भी लेके आ रहे हैं जी जो इस समय इस टीम का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन ये सीनियर प्लेयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, जी। एक बड़ा पूल बना सकते हैं। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है जब तक बड़ा पूल नहीं होगा, गेम एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयरिंग से भी बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। बिल्कुल सही बात। एक अगर आप समझिए रजत पाटीदार बैटिंग कर रहे हैं तो 10 बैट्समैन को देख के सीख सकते हैं, या वो अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं मैंने IPL में ये किया। जी जी शायद वो वही एक्सपीरियंस वो विराट कोहली से ले रहे होंगे वहाँ पर, बिल्कुल सही बात। तो वही एक्सपीरियंस उनको ट्रांसफ़र करना है अपने यंगस्टर्स को। ऐसे ही करके एक चेन जैसी बन जाती है। तो हमारा ये मानना है कि टीम तो एक है ही जो इस साल है, कम समय था, जैसे कर सके बेस्ट से बेस्ट हमने कर रहे हैं। लेकिन अगले साल के लिए और तैयारी करेंगे, बड़ा पूल बनाएंगे, अलग प्रोसीजर सेट करेंगे। लेकिन एक एकेडमी फॉर्मेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पहले चलती थी, अब उसको एक बड़ा प्रारूप देंगे। और जो भी प्लेयर्स चाहेंगे हमारे साथ जुड़ना पूल में, उनको वहाँ जोड़ के, उनको ट्रेनिंग दे के, उनको एक मेंटोरिंग दे के जी और आगे बढ़ाएंगे। एक बात और, रवि पाटनकर जी से जब चर्चा चल रही थी, दर्शकों आपको ध्यान होगा, उन्होंने अंडर 19 के खिलाड़ी इस लीग में शामिल नहीं होंगे ये बताया था। दरअसल MPCA का एक बड़ा स्टेप है ये कि आप जूनियर लेवल के क्रिकेटर्स को T20 के फॉर्मेट में ला नहीं रहे हैं। आप बड़े मैचेस जो दिनी मैचेस रहा करते हैं उनमें शामिल किया करते हैं। वो अपने आप में एक विशेष बात है। इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, अशोक जी हैं, और वो उसी जगह से हैं जहाँ पर ये लीग आयोजित की जाने वाली है।
ग्वालियर से अशोक जी, जबलपुर से है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जबलपुर की टीम भी है। अशोक जी, आपका स्वागत है हेलो डीडी में। क्या प्रश्न है आपका, बताएं। जी सर, मेरा सवाल ये है गुप्ता जी से कि अधिकतर देखा गया है कि हमारे भारतीय खिलाड़ी जो हैं बाउंस बॉलिंग जब आती है तो उसमें वो लोग आउट हो जाते हैं, उसको 6 और 4 में परिवर्तित करना चाहिए। तो आप जो खिलाड़ी तैयार करते हैं तो उनको बाउंस बॉलिंग की प्रैक्टिस उसमें अच्छी दें जाके वो 4 और 6 में उसको बदल सकें। अन्यथा मैंने अक्सर देखा है बाउंस बॉलिंग हमारे भारतीय खिलाड़ी सारे के सारे कैच आउट हो जाते हैं उसमें। इसके लिए आप निश्चित रूप से कोई ना कोई कदम उठाएं, उनको इसकी अच्छी प्रैक्टिस प्रदान करिए। धन्यवाद सर। आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन थोड़ा और गौर से देखें। अब बाउंसर पर भारतीय खिलाड़ी पाले के ऊपर से 6 मारा करते हैं। आप अच्छे से देखिए क्रिकेट, इंडियन सब बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं बाउंसर खेलने के लिए। अभिषेक जी, तब भी आपकी बात का जवाब देंगे। हम फिट हैं, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। बताइए। नहीं, मेरा मानना है कि सभी खिलाड़ी सभी सिचुएशन के लिए तैयारी करते हैं, बट एक नेट्स में तैयारी करना और एक मैच में खेलना, ये दो अलग अलग बात है। बट जैसे आपने बोला, मेरे ख्याल से हमारे से अच्छा बहुत ही कम खिलाड़ी खेल पाते हैं विश्व में। आप सूर्य कुमार यादव को देख लीजिए, जितने तेज आगे मारते हैं उतने ही विकेट के पीछे मारते हैं। रोहित शर्मा को देख लीजिए, विराट कोहली को, कोई भी प्लेयर हो, से कोई नहीं डरता। अब वो ज़माने गए जब इंडियन टीम पेस से डरा करती थी, और अब नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की हर फॉर्मेट में। पर और आप देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ गए टेस्ट मैच में उनके घरों में। तो मेरे को लगता नहीं है, ठीक है कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन होती है मैच की, एक अलग प्रेशर होता है मैच का, तो उसमें हो सकता है। बट इन जनरल मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे सिचुएशन है कि भारतीय खिलाड़ियों को पेस से डर लगता है। लेकिन प्रश्न अपने आप में ठीक है। हमने उनकी बात का, आपने उनकी बात का जवाब भी दिया। दरअसल बात यही है कि क्रिकेट से जब जुड़ते हैं तो दिमाग में सब कुछ चला करता है। अगर जो चला करता है हमसे भी बांटिए, साझा कीजिए। अच्छा लगा जबलपुर के हमारे साथी का क्वेश्चन सुनकर। आप भी प्रश्न कीजिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम दोहरा देते हैं। 0755 भोपाल का STD कोड डायल करें। लैंडलाइन नंबर है 26600049। टोल फ्री नंबर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1800-233-0040। फ़ोन कीजिए, प्रश्न कीजिए। अभिषेक जी हमारे साथ में है, बात क्रिकेट की हो रही है, मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग। मैं बात कर रहा था उस प्रश्न से पहले, T20 का जो फॉर्मेट है जूनियर क्रिकेट के लिए MPCA ने थोड़ा सा पीछे रखा है, सीनियर क्रिकेट पर लागू किया है। ये अपने आप में कितना सरगर्भित है, तर्कसंगत है? क्योंकि आज IPL से खिलाड़ी सीधे इंडिया टीम में पहुंच रहे हैं। क्या वाकई बेसिक्स में अंतर आता है इसको खेलने से? मेरा मानना है बहुत ही अच्छा स्टेप है जी। और मेरा, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट या लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट ही मेन क्रिकेट है। और बहुत जल्दी छोटे बच्चों को एक्सपोजर देना भी ठीक नहीं है जी। आपने देखा होगा जब राहुल द्रविड़ जूनियर टीम के इंचार्ज थे, तो वो भी एक इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखते थे कि ओवर एक्सपोजर देना, क्योंकि T20 क्रिकेट तो एक बदलता ही है, बट एक लाइफस्टाइल में चेंज आ जाता है जी। और वो बहुत थोड़ा जल्दी हो जाता है जी। तो मैं कहते एक अच्छा सोचा समझा स्टेप मुझे लगता है MPCA का है, एंड उन्हें सोचा है तो हम सभी उनके साथ हैं, इस चीज़ में खड़े हुए हैं। और पहला साल है, देखते हैं इस साल कैसा रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं, सभी सीख रहे हैं जी। हो सकता है अगले साल हम उनको लेके आएँ या आगे लेके आएँ जी। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस डिसीजन में हम सब साथ हैं जी। पहला साल है, सब मिलके सीखेंगे, देखेंगे। बट आई थिंक लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट, अगर एक बार अच्छा खिलाड़ी एज अ प्लेयर अगर मैं बोलूँगा लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर हो, तो फिर तो T20 वनडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर हमेशा ही चलते हैं। विराट कोहली को देखिए, लॉन्ग फॉर्मेट प्लेयर है, लेकिन T20 में उससे ज़्यादा तेज़ खेलने वाले बहुत कम हैं। तो एक बेसिक्स ऑफ क्रिकेट तो सेम ही है, फिर उसका कवर ड्राइव का एक्सटेंशन कितना करना है और पुल का एक्सटेंशन कितना करना है, उससे वो गेम के वेरिएशन, वनडे हो, T20 हो, 100 शुरू हो गया है इंग्लैंड में, 10 के ओवर के भी शुरू हो गए हैं, तो वो तो फॉर्मेट्स हैं, बट कोर ऑफ द फॉर्मेट लॉन्ग क्रिकेट है। और आई थिंक अगर कोर में पकड़ आ गई तो बाकी सभी फॉर्मेट्स में पकड़ आ जाती है। दरअसल सच्चाई यही है, दर्शकों इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हमको क्रिकेट को बेहतर स्वरूप देना है तो बेसिक्स पर ध्यान देना होगा। जब हम छोटे फॉर्मेट में जाते हैं तो हम हिटिंग पावर अपना दिखाया करते हैं, टैलेंट, क्वालिटी, जो बेसिक्स, जो टेक्निकल चीज़ें रहा करती हैं वो थोड़ी सी पीछे छूट जाया करती हैं। आपको वो स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं जो क्रिकेट की बुक में कहीं शामिल नहीं थे। क्या हम उस क्रिकेट को भूल रहे हैं?
अगर भूल रहे हैं तो MPCA ने इस चीज़ को अपनाया है कि हम उसको भूलें ना, उसको एक्सेप्ट करें, उसको अपनाएं और क्रिकेट के खूबसूरत स्वरूप को जाहिर करें। अगर वो परिपक्वता एक क्रिकेटर में आती है तो अंडर 19 के बाद बाकी तो आपके दरवाजे सारे खुले हैं। MP क्रिकेट लीग शुरू हो ही रही है, आप IPL में जा सकते हैं और वो जो 24 गेंदें रहा करती हैं उसका भरपूर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उस पर भरपूर स्ट्रोक्स भी खेल सकते हैं। तो वो 24 गेंदों का सफ़र रहा करता है किसी भी खिलाड़ी के लिए। एक गेंदबाज को आपको देखना है, 24 गेंदें, अच्छा गेंदबाज है, बूमराह है तो आपको 4 ओवर उसके रोकने हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्पिनर आ जाता है, ऐसा कोई बॉलर आ जाता है जिस पर हिटिंग की जा सकती है, तो वो 24 गेंदों का इस्तेमाल आप अपनी टीम के पक्ष में भी कर सकते हैं। बहरहाल अब हम वापस लीग की तरफ लौटते हैं। भोपाल लेपर्ड्स, इसमें कोई ऐसे नाम आपको अभी तक समझ में आए हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी आपको समझ में आए हैं, या भोपाल लेपर्ड्स से क्या उम्मीदें आप देखते हैं? पहला दौर है, थोड़ा सा जल्दी हम सोच रहे हैं, लेकिन उम्मीदें तो ऑनर के पास बड़ी हुआ करती हैं। आप प्लेयर हमने एनालाइज करे हैं जी, हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कहना थोड़ा जल्दी होगा जी, वो प्लेयर ड्राफ्ट हो जाए, कैसी टीम बन रही है, उसके बाद मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। बट उम्मीदें हमेशा अच्छी है जी। मेरे ख्याल से। मैं हमेशा एक ही चीज़ का पक्षधर हूँ कि प्रोसेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, जी, प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। जी, ग्राउंड पे जीत हार हो सकती है, बट आगे जाके ये नहीं सोचना चाहिए, एज ए ओनर मुझे नहीं एटलीस्ट सोचना चाहिए कि मैंने ये और कर सकता था टीम के लिए। जी, तो मेरे ख्याल से अगर हम वो चीज़ पे फोकस रखेंगे, हमारे सपोर्ट स्टाफ, टीम कोच, मेंटोर्स जो हैं, अगर उस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, प्रोसेस और प्रिपरेशन पे, जी, और एक फेयर अपॉर्चुनिटी हर की देने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे भोपाल में। और जो हमारी टीम ने कुछ प्लेयर्स आइडेंटिफाई करे हैं, जी, बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, और अगर एक टीम कॉम्बिनेशन क्लिक करेगा तो मेरे को लगता है कि हम एक अच्छी पोजीशन पे टूर्नामेंट में रहेंगे। सही बात आपने कही। अगर भोपाल की क्रिकेट को, मैं मध्य प्रदेश की क्रिकेट की आपसे ज़रूर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज 5-7 ऐसे नाम हैं जो अलग अलग शहरों से आज IPL में खेल रहे हैं, चाहे बात आशुतोष शर्मा की हो, चाहे वेंकटेश अय्यर की हो। लेकिन भोपाल, चूँकि आप भोपाल से आते हैं, भोपाल की क्रिकेट को बारीकी से आपने देखा है, किस लेवल पर है भोपाल का क्रिकेट? अच्छा है, भोपाल क्रिकेट बहुत अच्छा, अच्छे स्तर पे है। थोड़ा और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है जी। भोपाल में मेरे को एक ही कमी लगती है कि अच्छे टूर्नामेंट नहीं होते, और जो अच्छे टूर्नामेंट होते हैं वहाँ जो थोड़े प्लेयर जो अच्छा खेल चुके होते हैं, या रणजी ट्रॉफी खेल रहे होते हैं, सी डिवीज़न खेल रहे होते हैं, वो अवॉइड कर जाते हैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए। जी, और मुझे लगता है वो एक चीज़ है जो भोपाल में मिसिंग है, और जो इंदौर में है। जी, इंदौर में जितने भी आपके A लेवल्स होते हैं, A क्लास और ये सब कैटेगरी के टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें सभी प्लेयर्स खेलते हैं, जी, चाहे वो वेंकटेश अय्यर क्यों ना हो, या रजत पाटीदार क्यों ना हो। तो मेरे को लगता है भोपाल क्रिकेट डेवलप करने के लिए वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी, अब क्योंकि हमने ये पहल ली है, मैं समझता हूँ कि भोपाल क्रिकेट एसोसिएशन भी जुड़ेगी हमारे साथ। जी, एक हम अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं, भोपाल के सभी प्रतिभाओं को अपॉर्चुनिटी दें, जी, क्योंकि जब तक एक जूनियर प्लेयर सीनियर प्लेयर से नहीं खेलेगा, वो सीख नहीं पाएगा, जी, वो समझ नहीं पाएगा उस सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, या देख के इंस्पायर नहीं हो पाएगा कि एक सीनियर ने इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया, जब वो उसके पास आए तो वो भी वो एक्सपीरियंस ले सके। और शायद ये लीग बहुत अच्छा करेगी, यही काम करेगी। मेंटोरिंग एक स्पोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले एरिया पे है, जो अक्सर मिस हो जाता है। जैसे रजत आज विराट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप लगा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो एक्सपीरियंस उनको बड़ा मिला। कल रजत के साथ जो एक भोपाल का नया खिलाड़ी पार्टनरशिप लगाएगा तो वो बड़ा काम करेगा। ये सचमुच अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि बड़े नाम अब आने लगे हैं। आपने कहा कि भोपाल और इंदौर में अभी भी अंतर है, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। अगर इंदौर से वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, अवेश खान हैं, तो रतलाम से आशुतोष हैं, रीवा से अब ईश्वर पांडे निकल कर आए थे, मोहनीश उससे पहले रीवा से आए थे, हालांकि भोपाल में खेला करते हैं। कई नाम और हैं, हालांकि नमन ओझा की भी बात की जा सकती है, जो अलग अलग शहरों से हैं। यानी हर शहर में धीरे धीरे MPCA ने क्रिकेट को स्थापित किया है। तो टोटली अगर हम MPCA की कोशिशों को देखें, इस क्रिकेट के परिदृश्य को देखें, तो मध्य प्रदेश के क्रिकेट को हमने 2 साल पहले रणजी ट्रॉफी चैंपियन बने, लगातार 3 साल सेमीफाइनल खेला। अंतर पाते हैं आप? नहीं, 10 सालों में अंतर बहुत ज़्यादा अंतर है जी।
एमपीसी ने बहुत मेहनत करी है क्रिकेट स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, जी अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में जाके और उन पे फोकस करके और बेस्ट टैलेंट को स्काउट करके एमपीसी कैंप्स में लेके आने के लिए। जी और मैं इसका पूरा श्रेय मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को देता हूँ। आज बहुत सारे प्लेयर मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो नेशनल टीम को नॉक कर रहे हैं आने के लिए या पहले खेल चुके हैं, इंडिया ए में है। जी तो मेरे को लगता है ग्रोथ तो हुई है, हाँ लेकिन अभी भी जो पोटेंशियल है मध्य प्रदेश का वो पूरा एक्सप्लोर नहीं हो पाया है। हम्म, जब वो होगा तो मुझे लगता है कि 2-3 प्लेयर कंसिस्टेंटली मध्य प्रदेश के खेल सकते हैं नेशनल टीम में। तो वो एक हमें करना है, लेकिन उसके लिए एक पूरा ग्रोथ नीचे से लेके आनी पड़ेगी, एक ग्रास रूट लेवल पे और मेहनत करनी पड़ेगी। जी अभी भी हम देखते हैं ग्रास रूट लेवल पे बच्चे जो मुझे लगता है वो अपनी मेहनत से ऊपर आते हैं, फिर 17-19 के बाद से एमपीसी उन पे फोकस करना शुरू करती है, जी लेकिन वो 19 तक आते आते बहुत प्लेयर का टैलेंट खत्म हो जाता है। ये मेहनत बहुत ज़्यादा हुआ करती है और क्रिकेट अपने आप में एक ऐसा खेल है जो सबका ड्रीम रहा करता है। ऐसे कोई माता पिता बताएं जिन्होंने जब बचपन में अपने बच्चे को बैट और बॉल ना दिया हो, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ही सब कुछ है हमारे देश में। लेकिन क्रिकेट से जुड़ी जो बातें हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं और इन बातों से आप जुड़े हुए हैं आज के हेलो डीडी के ज़रिए। लेकिन आपके क्वेश्चन हमारी तरफ कम आ रहे हैं। हमारे नंबर एक बार फिर हम आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप नंबर लगाइए 0755-266-0049, 1800-23-233-0040। इन नंबर्स पर फ़ोन कीजिए, अभिषेक जी से कोई बढ़िया सा प्रश्न कीजिए। मैं आपकी तरफ से प्रश्न कर रहा हूँ। अभिषेक जी, अभी जो नाम आप देखते हैं, आवेश इंडिया खेल लिए, जी रजत इंडिया खेल लिए, वेंकटेश अय्यर इंडिया खेल लिए, जी। अब ऐसे मध्य प्रदेश के कौन से नाम आपको दिखाई देते हैं जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? कोई नाम ऐसे दिखाई देते हैं आपको? अभी तो नहीं, आशुतोष बहुत बड़ा नाम, आज तो हाँ है अभी, लेकिन है थोड़ा समय है उसी की टीम से एक भोपाल से हमारे यहाँ से आते हैं शशांक सिंह। शशांक सिंह। गजब की पारियां खेली हैं। अब यही फ़ायदा है एक प्लेटफॉर्म का, जी आज आप बात कर पा रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं होता जी। तो क्या आप बात करते हैं, आपको पता भी नहीं होता कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेलीविज़न पे। और उनके लिए कॉन्फिडेंस के बाद कितनी है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल बॉलर्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है इंसान का। बट आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है जी कि वहाँ पर मतलब आपका अक्सर कमेंटेटर्स बात करते हैं कि एक नहीं 2-3 टीम बना सकते हैं इंडिया की। तो स्ट्रेंथ है, और ये बेंच स्ट्रेंथ बीसीसीआई की मेहनत से ही है कि इतने ग्रूमिंग करी है, इतना एनसीए और इतने अकेडमीज ओपन कर दी हैं कि वहाँ से इतने प्लेयर का इन्फ्लक्स आ रहा है, आईपीएल का टैलेंट आ रहा है, जी तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी इम्पॉर्टेंट बात है। जी बट इस जगह मैं अब ये भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में फीमेल क्रिकेट भी बहुत आगे बढ़ गई जी, मैं इस प्रश्न पर आ रहा और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। एक हमारे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है तमन्ना निगम, जी इंडिया ये खेल रही हैं जी अभी, तो वो भी एक है एरिया, उस पर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश एसोसिएशन कर रही है, बट सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस पर और फोकस करना चाहिए। जी जी। बड़ा एरिया है। मैं जब शेडोल का जिक्र कर रहा था तो पूजा का नाम ध्यान जी, आया। जी, जी। सोम्या भोपाल से हैं सोम्या जिन्होंने भोपाल। अंडर 19 वर्ल्ड जी, कप जी। का विनिंग स्ट्रोक खेला था। जी 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 जी। तमन्ना का आपने जिक्र कर ही जी, लिया। जी, जी। प्रीति यादव एक और नाम है बिल्कुल। जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। कई ऐसे जो कि जे.एस. आनंद ट्रॉफी हुआ करती है हमारे जी। यहाँ महिला क्रिकेट के लिए, जी, सीनियर महिला जी। क्रिकेट के लिए, तो वो भी एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक बात, चूंकि आप उस लेवल का क्रिकेट खेल चुके हैं, क्रिकेट को बारीकी से फॉलो कर रहे हैं, अब एक टीम को आप संचालित करेंगे, जी। क्रिकेटर्स के लिए लंबे बड़े मैचेस खेलना शुरुआत में ज़रूरी है कि आईपीएल या टी20 के फॉर्मेट उनके लिए काफ़ी हैं? क्या बेसिक्स के लिए आपको शुरुआत में बड़े ओवर्स के मैचेस खेलना ज़रूरी है? मैंने आपको जैसे बोला क्या मैसेज कि जाएगा आपको? हाँ जी, मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि बेस क्रिकेट लंबा क्रिकेट है। जी एक बार आपने उसमें महारत पा ली, आप एक बार उसमें फाइन ट्यून हो गए, जी फिर फॉर्मेट का गेम है। जी किसी में आप वनडे में टेस्ट और टी20 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, जी टी20 में अलग एक फॉर्मेट है, बट एट द एंड ऑफ द तो खेल क्रिकेट ही रहे हैं। जी स्ट्रोक्स वही हैं, एक्सटेंशन की डिफरेंस है और एक स्ट्रैटेजी की डिफरेंस है। जी जी बट बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो क्रिकेट में आप फिर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जी आज वो ज़माना गया कि ये टेस्ट क्रिकेटर है, ये वनडे क्रिकेटर है, ये टी20 स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, मतलब 1-2 हो सकते हैं, जी लेकिन बल्क में आप देखें, आपने इंडियन टीम की टी20 देखिए, जी सभी क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेल के आए हैं सभी लोग ऊपर, तो एक बेस क्रिकेट तो लंबा क्रिकेट ही है।
और मुझे लगता है कि उस पर फोकस रखें जूनियर लेवल पे खासतौर, जी और उसको खिलाएं। हमारे यहाँ भोपाल में एक टूर्नामेंट होता है जो 40-40 ओवर के कराते छोटे बच्चों के लिए। जी तो लंबा होता है लेकिन एक प्रैक्टिस होती है। शुरू में हम देखते थे कि 40 ओवर बैटिंग ही नहीं कर पाते थे बच्चे, जी जी तो 15-20 ओवर में आउट हो गए, ख़त्म हो गया मैच। लेकिन अब वो शुरू हो गए हैं कि 40 ओवर 50 ओवर खेल रहे हैं बच्चे। बेसिक्स को आपको फॉलो करना है, बिल्कुल, वो बड़े तो मुकाबले खेलने हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, बिजनेस हो, लाइफ हो, बेसिक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बताने वाले भी अपने आप में बड़े व्यक्ति हैं। आज अभिषेक मोहन गुप्ता हमारे साथ हैं। 90 के दशक में आपने खेलना शुरू किया। आज अभिषेक मोहन गुप्ता एक निजी विश्वविद्यालय में एक प्रो चांसलर की भूमिका अदा कर रहे हैं। अभिषेक मोहन गुप्ता कैसे बने, ये प्रश्न आप सबके दिमाग में भी होगा। आपकी जर्नी के बारे में जान लेते हैं। अंडर 15 आपने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया, कैसा था वो दौर, कैसे आपने चूज़ किया क्रिकेट को और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मैं 11 साल का था जी। मैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम खेलता था। क्रिकेट आप जैसे जानते हैं हर घर में ही खेला जाता है और हर घर में ही एक पसंदीदा गेम होता है। मेरे ग्रैंडफादर बहुत पैशनेट थे क्रिकेट को लेके और वो चाहते थे कि मैं आगे तक खेलूं, जी। तो वही मेरे एक सबसे बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर भी रहे हैं क्रिकेट की जर्नी में। तो 11 साल की उम्र से खेलते खेलते भोपाल डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न, बहुत साल कैप्टनसी करी जूनियर लेवल पे। फिर अंडर 15 में मेरा को एक मौका मिला, मध्य प्रदेश से मेरा नाम भेजा गया क्रिकेट एसोसिएशन को। एक कैंप लगाया गया था लुधियाना में, 1 महीने का कैंप था। उस कैंप में मेरा नाम सेलेक्ट किया गया, मध्य प्रदेश से मैं अकेला गया था। तो 1 महीने बाद सिलेक्शन बाद ये 1995 की बात। 96 में 95-96 में जी जी। तो उसमें गया एंड वहाँ से फिर इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। तो उस समय तो लगा कि मतलब इंडियन टीम में हो गया, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। मतलब वो रियलाइज़ नहीं हुआ कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कोई ऐसा मीडिया ऐसा कुछ होता ही नहीं। बढ़िया रहा, बहुत दोस्त बने जी। काफ़ी खिलाड़ी बने। आप KKR में मनविंदर बिस्ला को जानते हैं, वो हमारे साथ थे। जी। फिर उसी साल हम अंडर 15 वर्ल्ड कप जो लॉर्ड्स में पहला जीते थे, वो उसके 1 साल पहले ही जीत के आए थे। तो युवराज सिंह, सोडी, कैफ, ये लोग हमें मेंटोर करते थे। तो वहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के लिए खेला, सीनियर डिवीज़न तक खेला। मेरे को MRF पेस फाउंडेशन में डेनिस लिली के अंडर ट्रेनिंग करने का मौका मिला। 1 साल में वहाँ रहा। जब ये NCA का फॉर्मेट बना था बेंगलोर में, तो मुझे फर्स्ट बैच में सिलेक्ट किया गया था जी। मैं एक बेंगलोर में एक टूर्नामेंट होता है पेप्सी कप जी। वो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है जहाँ सब अजीत अगरकर, मांजरेकर सभी लोग खेल रहे थे उस समय। उसमें मुझे बेस्ट फास्ट बॉलर का अवार्ड मिला था। हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं उस टूर्नामेंट का। ये था जब मैं 11वीं क्लास में था जी। तब मुझे वहाँ से पिक किया गया। प्रसन्ना जी ने मेरे को पिक किया था वहाँ पर। फिर मैं लेकिन वहाँ ज्वाइन नहीं किया और मैं स्कूलिंग करने अपना दिल्ली कॉलेज शिफ्ट हो गया। जी जी। दिल्ली कॉलेज शिफ्ट हुआ तो वहाँ अपना क्रिकेट इंदौर में मैंने बहुत जो आपके A लेवल्स और ये सब होते हैं ये बहुत खेला। उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा तो मुझे यॉर्कशायर से खेलने का मौका मिला। तो मैं इंग्लिश काउंटी में भी आपने दखल रखा अपना। तो फिर मैं यॉर्कशायर के लिए 3 साल खेला। हाँ। और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी खेला। वहाँ पे लीड्स थी, उसमें जो इंटर यूनिवर्सिटी वहाँ का होता है, वहाँ पर मैं खेला 3 साल। हम इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियन रहे। तो वहाँ तक तो क्रिकेट मैंने बहुत खेला। फिर व्यवस्थाएं बढ़ती गई, मास्टर्स करने चले गए, काम में आ गए, तो वो वहाँ से ड्रॉप डाउन हो गया क्रिकेट। मेरे को समझ आ गया था उस समय तक कि क्रिकेट करियर नहीं बन पाएगा। अब क्रिकेट जितना खेल लिया, अच्छा खेल लिया, और कभी क्रिकेट ऐसा खेलने का मन भी नहीं करा कि चलो हॉबी ऐसे खेल लें, क्योंकि एक बार एक स्तर पे खेल लेते हैं तो वो नीचे स्तर पे खेलते बनता ही नहीं है। तो अब जो भी थोड़ा बहुत क्रिकेट अब वीकेंड पे खेल लिया, सीज़न खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं, तो खेल लिया, बस उतना ही रह गया है अब तो। बट अब नई बारिश शुरू हुई है, अब अपना काम देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं हमारे, और उसमें ध्यान दे रहे हैं स्पोर्ट्स को कैसे डेवलपमेंट करें, क्योंकि स्पोर्ट्स हमेशा एक पैशन रहा है, एक हमेशा से एक चाह रही है कि जो हमें नहीं मिल पाया वो दूसरों को दें।
तो उसी करते करते ये फुटबॉल लीग शुरू हुई, क्रिकेट की टीम आ गई, स्पोर्ट्स इतना अकेडमी बन इंफ्रास्ट्रक्चर गई, आपने तैयार इतना किया। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया अच्छा, ताकि प्लेयर्स को मिले मौका। एक प्रश्न आपके साथ, जी। चूंकि इस कद के व्यक्ति के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, दर्शकों अभिषेक मोहन गुप्ता जिनके बारे में बताया, एक निजी विश्वविद्यालय जो बड़ा लोकप्रिय है, उसके प्रो चांसलर भी हैं। आप खेल से शिक्षा से खेल के बाद शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, खेल से बारीकी से जुड़े भी हुए हैं। इन दोनों में बैलेंस बिठाना भी अपने आप में बड़ी बात है। मुझे ध्यान है गुंडप्पा विश्वनाथ इंजीनियर थे, वेंकट राघवन इंजीनियर थे, अनिल कुंबले इंजीनियरी जवागल श्रीनाथ, मतलब वो पढ़ाई से उतने ही अच्छे तरीके से जुड़े थे। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो खेलों के प्रेमी हैं, उनके पास आपका मैसेज तो सीधा सीधा जाता है कि खेलों को शिक्षा के साथ बैलेंस करके अगर रखा जाए तो बड़ा व्यक्तित्व सामने आएगा। बिल्कुल आएगा। शिक्षा तो बैकबोन है एक आदमी की ज़िंदगी की, शिक्षा करनी ही चाहिए। जी लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि शिक्षा और खेल में बैलेंस कितनी दूर तक बना सकते हैं। जी कुछ लोग होते हैं बहुत दूर तक बना लेते हैं, जी कुछ लोग होते हैं स्कूल लेवल तक बना लेते हैं, जी लेकिन मेरा मानना है एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन सभी के पास होनी चाहिए। एक अंडर ग्रेजुएट लेवल तक तो पढ़ना ही चाहिए, चाहे वो आप डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं, फुल टाइम पढ़ रहे हैं, खेलने के कारण। वो एक सोचने की बात है, एक इंडिविजुअल आदमी पर डिपेंडेंट है, जी बट एक बेसिक लेवल एजुकेशन हमेशा होनी चाहिए। बिकॉज स्पोर्ट्स का करियर जो होता है बहुत छोटा होता है, 10 साल 12 साल 13 साल। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अगर काम भी करना है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट साइड में जाना पड़ता है। जी जी तो उसके लिए तब आपको शिक्षा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो आगे अपना करियर ख़त्म करने के बाद भी उसी प्रोग्रेस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। जी जी आपने कितने खिलाड़ी सुने होंगे, अब मुश्किल से अगर 100 रिटायर होते हैं हर साल तो 2-3 जो बिल्कुल कमेंट्री में निकल गए या कहीं निकल गए, जी बाकी लोग का क्या। तो एक बेसिक पढ़ाई तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे माँ बाप ने तो हमेशा यही बोला कि आप ये पेरेंट्स ने भी बोला कि आप बेसिक पढ़ाई करिए पहले जी और फिर करियर बनेगा तो आगे बनेगा। जी जी बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो माहौल है, अंडर 16 तक में अगर आपने पकड़ बना ली तो बन गई पकड़। बन गए, बहुत ही कम रेयर होता है कि वो 23 जाके फिर आप कुछ दम से एक्स्ट्रा निकल कर पाए कुछ एक्स्ट्रा उसी समय या टैलेंट 16 से 19 के बीच में आपको पकड़ में आ जा समझ आ जाता है, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म हो गए, अंडर 17 वर्ल्ड कप, 19 वर्ल्ड कप, ये क्रिकेट, इतने टूर्नामेंट 20 से कराती है कि आपका टैलेंट स्काउट हो चुका होता है। अगर उस समय नहीं है तो फिर आपको स्लो, मतलब खेलिए आप तब भी, लेकिन स्लो डाउन करके पढ़ाई पे फोकस करिए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले किसी अखबार में मैंने पढ़ा था और ये जानकारी आप सब भी जानते हैं, अब स्पोर्ट्स में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जी। लीग जो चलने लगी हैं, चाहे बैडमिंटन की हों, चाहे टेबल टेनिस की हों, वॉलीबॉल की हों, फुटबॉल की हों, हॉकी की हों, क्रिकेट की लीग, ओलंपिक क्रिकेट लीग, यहाँ अब आपके पास काम बहुत है। सिर्फ कमेंटेटर्स ही नहीं, सिर्फ कोचेज़ ही नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ जो रहा करता है वहाँ भी जगह बनती है, फिजियो की जगह बनती है, जी। अलग अलग टेक्निकल चीज़ें जो रहा करती हैं, इस सपोर्ट स्टाफ में भी जगह मिलती है। तो खेल से जुड़ने के लिए अब बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत लेकिन फाइनली समय कम है और बीत रहा है। एमपी क्रिकेट लीग से कितनी उम्मीदें आप देखते हैं मध्य प्रदेश की क्रिकेट को लेकर? फाइनली इस बात का जवाब दे दें संक्षेप में। मुझे लगता है मध्य प्रदेश लीग एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एमपीसीए का, और इससे बहुत सारे खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और एक अपने टैलेंट को शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि पहला साल है, सभी सीख रहे हैं। मुझे लगता है 2 से 3 साल में लीग अपना फुल शेप लेगी और आप देखेंगे कि क्रिकेट का मध्य प्रदेश में इसका कितना बड़ा असर होएगा, कितना बड़ा असर होगा। बिल्कुल। आज आनंद आ गया आपसे बात करके। क्रिकेट की बात हो गई, क्रिकेट की संभावनाओं की बात हो गई, मध्य प्रदेश में क्रिकेट लीग आयोजित हो रहा है, इसकी बात हो गई। आपको हम बहुत सारा धन्यवाद देंगे, आपको तमाम सारी शुभकामनाएं भी देंगे। भोपाल लेपर्ड्स आगे जाए, इस टूर्नामेंट को पहले ही साल में जीते, ऐसी आपको शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद। और मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग आगे जाए। हमारे साथ रहे अभिषेक मोहन गुप्ता, निजी विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर हैं, साथ ही भोपाल लेपर्ड्स मध्य प्रदेश लीग की एक टीम के ओनर हैं। बड़ी संभावना इन्होंने दर्शाई है। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग आगे हो और पल्लवित हो और ज़्यादा पोषित हो, तमाम सारी उपलब्धियां हासिल करें, ऐसी इनको शुभकामनाएं देते हैं। पूरी टीम को एमपीसीए और बीसीसीआई के कंबाइंड एफर्ट्स में आयोजन हो रहा है। चलिए आपसे विदा लेते हैं। आप पूरी टीम को बधाई के साथ, शुभकामनाओं के साथ अगले प्रोग्राम में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।